गाइस वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब में। आज आपका स्वागत है गाइस। आज हम जा रहे हैं भगवत कथा में जो दक्षिणपुरी में हो रही है। नया साल आने वाला है, इसी मारे क्या नाम है, हम आपको भी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। क्रिसमस की शुभकामनाएं और मेरी तरफ से सब्सक्राइबर बढ़ाएं और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आपने सपोर्ट इतना दिया, अब मेरे को दूसरी बार वीडियो बनाने का, ब्लॉग बनाने का वो हो रहा है। मैं अब लगातार आपको ब्लॉग बनाते रहूँ। गुरु जी प्रधान जी को समझाते एक दिन प्रधान जी ने क्या किया, सब बच्चों को बुलाया, इधर आओ, जैसे बोल रहा ऐसे प्रधान जी ने दिखाया और अपने मित्रों को 9 प्रकार की दूसरी भक्ति है कीर्तन भजन कीर्तन करना। इसलिए कहता हूँ भजन में तालियां कहता हूँ श्रवणम कीर्तनम। दूसरी भक्ति है कीर्तन। तीसरी भक्ति है स्मरणम, चरणों की सेवा। अब आपके मन में भाव उठेंगे, हम भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, कैसे उनके चरणों की सेवा करें? तो माता पिता उनके चरणों की सेवा करो, गुरु के चरणों की सेवा करो, गुरु के चरणों में भगवान का दर्शन करो। माता पिता की बहुत विधि नाम से पूजन किया जाता है। ये कथा जगत कल्याण की कथा है। आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, इसके लिए ये कथा हो रही है। हमारे पूजन होता है। इस कथा में जो भैया परीक्षित बनने का सौभाग्य मिला है, हमारे यहाँ भक्ति है सखा भाव। जैसे अर्जुन भगवान को सखा मानते, सुदामा महाराज सखा मानते, तो ये सखा भाव है, 8वीं भक्ति। और 9वीं भक्ति है आत्मनिवेदन, यानी सर्वस्व भगवान को अर्पित कर देना। तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, सर्वस्व तेरा ही कृष्ण। आत्मनिवेदन, अपनी आत्मा, अपना शरीर प्रभु को अर्पित कर देना। सर्वस्व तेरा है भगवान, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा है। तो आत्मनिवेदन, ये भगवान की 9 प्रकार की भक्तियां हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्तियां प्रहलाद जी ने कही। सम्मित्र भगवान का भजन गर्जना करता हुआ चल रहा है। प्रहलाद की भुजा को पकड़ा, हाथ पकड़ा और घसीटता हुआ लेकर के आया, कारागार में डाल दिया, काल कोठरी में। ऐसी काल कोठरी थी वो, वहां काले काले सर्प थे। विष्णु महापुराण में वर्णन है, पापी हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को बड़ी यातनाएं दी, काल कोठरी में डाल दिया। बड़े विषैले विषैले सर्प वहां थे उस काल कोठरी में, वहां फेंक दिया, मर जाएगा ये विष्णु प्रहलाद। प्रहलाद जी ने देखा, अरे आप तो मेरे नाग राजा हो, मुझे मारोगे। प्रहलाद जी भजन करने लगते हैं और नाग राजा नृत्य करने लगते हैं। हाँ, बोले प्रहलाद जी महाराज की। विष्णु महापुराण में कहते हैं कि पहाड़ से गिराया गया, पीछे से पत्थर फेंके गए, फिर भी भगवान ने प्रहलाद की रक्षा की। पानी में डाला गया, जहां बड़े भयंकर भयंकर जलचर जीव रहते, मगरमच्छ आदि भयंकर जीव जहां रहते, ऐसे पानी में फेंक दिया। और कई कुंटलों का लोहा बांधा गया, कई कुंटलों का लोहा बांधा गया प्रहलाद जी पर, ताकि ये दुष्ट ऊपर ना आ जाए, तैर करके ऊपर ना आ जाए, बच न जाए। तो बहुत मारने के उपाय किए, वहां भी भगवान ने रक्षा की है। बड़ा मंगलमय प्रसंग है जी। पापी हिरण्यकश्यपु ने पागल हाथी के नीचे कुचलवाने के लिए डाल दिया प्रहलाद जी को।
जैसे कुचलवाने के लिए डाल दिया तो बड़ा मंगलमय प्रसंग है। सुनते हैं हाँ, कुमुदेन्दु रामायण है, रामावतार रामायण है और कई रामायण है, 300 संख्या बताई है। लेकिन इनमें सबसे सटीक रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है वो सबसे सटीक और अद्भुत है। इसका कारण यह है, यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस वो भी बहुत सटीक है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बाद में पैदा हुए, कलयुग में हुए गोस्वामी तुलसीदास जी, और वाल्मीकि ऋषि राम जी के समकक्ष थे। तो कई ऐसे दृश्य जो थे राम जी के, जो कई ऐसे प्रसंग थे उनके तो सच्चे प्रमाण वाल्मीकि ऋषि भी रहे हैं। कई बार वनवास काल में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में स्वयं भगवान रघुनंदन वहां गए उस समय। तो सबसे प्रामाणिक और सबसे सटीक हम वाल्मीकि रामायण को मान सकते हैं। तो बंधुओं, वाल्मीकि रामायण में जो बाद में जो जोड़ा गया लवकुश कांड कह लीजिए या उत्तर कांड कह लीजिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, और षड्यंत्र के द्वारा भगवान श्री राम को बदनाम करने के लिए ये सोची समझी चाल, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और बाद में जोड़ा गया भगवान को कलंकित करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। वाल्मीकि रामायण में मात्र 6 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7वां कांड जो उत्तर कांड जोड़ा गया, वो उत्तर कांड कोई नहीं, वो बाद में जोड़ा गया। केवल मात्र 6 कांड है। बाल कांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्या कांड है, स्कंदा कांड है और सुंदर कांड है और युद्ध कांड है। लेकिन 6 कांड है वाल्मीकि रामायण में। और युद्ध कांड के बाद युद्ध खंड जो है, जो रावण को संहार करके भगवान आए हैं, तो वन विश्राम कर दिया, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं। बंधुओं, सर्ग नंबर 106 में फलश्रुति का वर्णन किया गया। जरा वाल्मीकि रामायण के विषय पर जरा दृष्टि डालिए, बहुत ध्यान से समझिए इन शब्दों को। रामायण नितमकृतश्रम शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः सही विष्णुः सनातनः। ये कहते हैं फलश्रुति। ये जो मंत्र है बंधु, ये युद्ध वाल्मीकि रामायण के युद्ध खंड का अंतिम सर्ग का मंत्र है। 128वें सर्ग का मंत्र है कि रामायण को जो पढ़े, रामायण निदम कृतस्नम शृण्वतः फलतः सदा, जो इसको सुनेगा उसके जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा, वैभव आएगा। और देखिए और आगे क्या कहा, एवमेतत् पुरावृत माख्यानम भद्रमस्तु। ये कथा जो मैंने गाई है ये संपूर्ण कथा है, और ये कथा तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, ये भद्र करने वाली हो जगत का, जो कथा मैंने गाई है। कौन कह रहे? वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। एवमेतत् पुरावृत माख्यानम भद्रमस्तु प्रत्याहरत विस्तृतम फलम विष्णु प्रवर्धता। भगवान नारायण कल्याण करे, जो मैंने ये कथा सुनाई सबका कल्याण हो। ये वाल्मीकि रामायण ने फलश्रुति कही। फलश्रुति कब कही जाती है बोलो? फलश्रुति किसे कहते हैं? जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जानते हो सब पढ़ते ना हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की फलश्रुति क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो इसे कहते हैं फलश्रुति। हनुमान चालीसा को पढ़ने का क्या फल है? तो आखिर में पढ़ा जाता है। आप किसी भी शास्त्र को पढ़िए, किसी भी धर्म शास्त्र को आप पढ़िए, आखिर में उसकी फलश्रुति लिखी होती है, इसको पढ़ने का यह पुण्य है। तो रामायण की फलश्रुति कब कही वाल्मीकि जी ने? युद्ध खंड जब रावण का संहार करके आए हैं, अंतिम में कहा कि यही संपूर्ण रामायण है, जो इसको सुनेगा, जो इसको पढ़ेगा, भगवान उसका कल्याण करेंगे। और मैंने जो ये रामायण सुनाई है ये जगत के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। अब बताइए, जब फलश्रुति हो गई,
हाँ, और वाल्मीकि ऋषि इससे पहले कहते हैं कि रावण का संहार करके प्रभु आए हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जैसे ही रावण का संहार करके प्रभु आए हैं, भगवान का राज सिंहासन पर बैठे। और वाल्मीकि ऋषि स्पष्ट लिखते हैं 123वें सर्ग में, 122वें सर्ग में बंधुओं वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि प्रसन्नता पूर्वक भगवान सीताराम 12,000 वर्षों तक राजपाट करते हैं। 12,000 वर्षों तक भगवान सीताराम ने अयोध्या में शासन किया, राम राज्य की भगवान ने स्थापना की 12,000 वर्षों तक, ऐसा कहते हैं। और लव कुश का जन्म भी बंधुओं वाल्मीकि ऋषि ने कहीं नहीं कहा, युद्ध खंड में कहा 4 भाइयों के 2 पुत्र हुए और राजमहलों में हुए, ऐसा कहते हैं। श्री भरत जी को सेनापति नियुक्त किया गया, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया, और खुशी खुशी भगवान सीताराम अयोध्या पर शासन करने लगे। ये अंतिम सर्ग की कथा है वाल्मीकि रामायण। जरा ठीक से समझिए, आप किसी भी अंग्रेजी नोवेल को जब पढ़ते हैं, अंग्रेजी नोवेल पुराने लोगों को पढ़ने का बड़ा मन था, तो क्या लिखा होता था अंत में, एंड दी लिव्ड हैप्पीली, आखिर में वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लास्ट का वाक्य क्या होता था, एंड दी लिव्ड हैप्पीली। अभी थोड़ी देर में कृष्ण लाला का जन्मदिन होगा और धूमधाम से, और हमारे ब्लॉग में बने रहें। सुनते हैं, हाँ, कुमुदेनु रामायण है, रामावतार रामायण है, और कई रामायण है, 300 संख्या बताई है। लेकिन इन्होंने सबसे सटीक रामायण जो महर्षि वाल्मीकि के द्वारा विरचित है, वो सबसे सटीक और अद्भुत है। इसका कारण यह है, यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी की जो रामचरितमानस वो भी बहुत सटीक है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत बाद में पैदा हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी, और वाल्मीकि ऋषि राम जी के समकक्ष थे। तो कई ऐसे दृश्य जो थे राम जी के, जो कई ऐसे प्रसंग थे, उनके तो सच्चे प्रमाण वाल्मीकि ऋषि भी रहे हैं। कई बार वनवास काल में वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में स्वयं भगवान रघुनंदन वहां गए उस समय। तो सबसे प्रमाणिक और सबसे सटीक हम वाल्मीकि रामायण को मान सकते हैं। तो बंधुओं, वाल्मीकि रामायण में जो बाद में जो जोड़ा गया लव कुश कांड कह लीजिए या उत्तर कांड कह लीजिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र, और षड्यंत्र के द्वारा भगवान श्री राम को बदनाम करने के लिए ये सोची समझी चाल, बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा गया और बाद में जोड़ा गया भगवान को कलंकित करने के लिए, सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए। जो लाल जैकेट में नहीं बैठा कल मैंने वाल्मीकि रामायण में मात्र 6 कांड है। कितने कांड है? 7वां कांड में उत्तरकांड जोड़ा गया। वो उत्तरकांड कोई नहीं, वो बाद में जोड़ा गया। केवल मात्र 6 कांड है। बालकांड हो गया, अयोध्या कांड हो गया, अरण्या कांड है, स्कंदा कांड है, और सुंदर कांड है, और युद्ध कांड है। लेकिन 6 कांड है वाल्मीकि रामायण में। और युद्ध कांड के बाद ही युद्ध खंड जो है, जो रावण का संहार करके भगवान आए हैं, तो वन विश्राम कर दिया, उसके आगे कुछ लिखा ही नहीं। बंधुओं, सर्ग नंबर 106 में फल श्रुति का वर्णन किया गया। जरा वाल्मीकि रामायण के विषय पर जरा दृष्टि डालिए, बहुत ध्यान से समझिए इन शब्दों को। रामायण कृतश्रम शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सततं रामः सही विष्णुः सनातनः। ये कहते हैं फलश्रुति। ये जो मंत्र है बंधु, ये युद्ध वाल्मीकि रामायण के युद्ध खंड का अंतिम सर्ग का मंत्र है। 128वें सर्ग का मंत्र है कि रामायण को जो पढ़े, रामायण निदम कृतस्नम शृण्वतः फलतः सदा, जो इसको सुनेगा उसके जीवन में सुख आएगा, आनंद आएगा, वैभव आएगा। और देखिए और आगे क्या कहा, एवमेतत् पुरावृत
एवमेतत् पुरावृत माख्यानम भद्रमस्तु वा। ये कथा जो मैंने गाई है ये संपूर्ण कथा है और ये कथा तुम्हारे लिए कल्याणकारी हो, ये भद्र करने वाली हो जगत का जो कथा मैंने गाई है। कौन कह रहे? वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। एवमेतत् पुरावृत माख्यानम भद्रमस्तु वा प्रत्याहरत विस्तृतम फलम विष्णु प्रवर्धताम्। भगवान नारायण कल्याण करे। जो मैंने ये कथा सुनाई सबका कल्याण हो। ये वाल्मीकि रामायण ने फलश्रुति कही। फलश्रुति कब कही जाती है बोलो? फलश्रुति किसे कहते हैं? जैसे हनुमान चालीसा पढ़ते हो, जानते हो, सब पढ़ते हैं ना हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा की फलश्रुति क्या है? जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो इसे कहते हैं फलश्रुति। हनुमान चालीसा को पढ़ने का क्या फल है वो आखिर में पढ़ा जाता है। आप किसी भी शास्त्र को पढ़िए, किसी भी धर्म शास्त्र को आप पढ़िए, आखिर में उसकी फलश्रुति लिखी होती है, इसको पढ़ने का ये पुण्य है। तो रामायण की फलश्रुति कब कही वाल्मीकि जी ने? युद्ध खंड जब रावण का संहार करके आए हैं, अंतिम में कहा कि यही संपूर्ण रामायण है। जो इसको सुनेगा, जो इसको पढ़ेगा, भगवान उसका कल्याण करेंगे। और मैंने जो ये रामायण सुनाई है ये जगत के लिए कल्याणकारी हो, ऐसा वाल्मीकि ऋषि कह रहे हैं। अब बताइए, जब फलश्रुति हो गई और वाल्मीकि ऋषि इससे पहले कहते हैं कि रावण का संहार करके प्रभु आए हैं। जैसे वाल्मीकि ऋषि कहते हैं कि जैसे ही रावण का संहार करके प्रभु आए हैं, भगवान का राजसिंहासन पर बैठे। और वाल्मीकि ऋषि स्पष्ट लिखते हैं 123वें सर्ग में, 122वें सर्ग में बंधुओं वाल्मीकि ऋषि लिखते हैं कि प्रसन्नता पूर्वक भगवान सीताराम 12,000 वर्षों तक राजपाट करते हैं। 12,000 वर्षों तक भगवान सीताराम ने अयोध्या में शासन किया, राम राज्य की भगवान ने स्थापना की 12,000 वर्षों तक, ऐसा कहते हैं। और लव कुश का जन्म भी बंधुओं वाल्मीकि ऋषि ने कहीं नहीं कहा, युद्ध खंड में कहा 4 भाइयों के 2 पुत्र हुए और राजमहलों में हुए, ऐसा कहते हैं। श्री भरत जी को सेनापति नियुक्त किया गया, विभीषण को लंका का राजा बनाया गया, सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया गया और खुशी खुशी भगवान सीताराम अयोध्या पर शासन करने लगे। ये अंतिम सर्ग की कथा है वाल्मीकि रामायण। जरा ठीक से समझिए। आप किसी भी अंग्रेजी नोवेल को जब पढ़ते हैं, अंग्रेजी नोवेल पुराने लोगों को पढ़ने का बड़ा मन था, तो क्या लिखा होता था अंत में? एंड दी लिव्ड हैप्पीली। आखिर में वो दोनों खुशी खुशी रहने लगे। लास्ट का वाक्य क्या होता था? एंड दी लिव्ड हैप्पीली। दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हुए
बजाइए तालियां झूमते हुए नीरज में गोकुल में हो रही जय जयकार नंद घर राजा जाओ गोकुल में हो रही जय नीरज में हो रही जय जयकार नंद घर राजा जाओ नीरज में हो रही जय जयकार नंद घर राजा जाओ लाला जाओ है नीरज में लाला जाओ है ओ लाला जाओ है नीरज में लाला जाओ है नीरज में गोकुल में नीरज में वे जय करता नंद घर लाला जाओ है नीरज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जाओ है यशोदा भाग्य बड़ाई यशोदा भाग्य बड़ाई यशोदा भाग्य बड़ाई सभी को देने लगे बधाई 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 ऐसा अद्भुत छूटता हूँ और न जानो है ऐसा अद्भुत छूटता हूँ और न जानो है गोकुल में रही जय जयकार नंद घर राजा जाओ नीरज में हो रही जय जयकार नंद घर लाला जाओ लाला जाओ यशोदा लाला जाओ ओ लाला जाओ है यशोदा लाला जाओ है नीरज में गोकुल में नीरज में चौरासी को सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया सब कहे धन्य यशोदा मैया आयु में सुत कैसो लायो है नीरज में हो गोकुल में हो नीरज में नंद घर लाला जाओ है
देखो जरा यूथ के यूथ नंदगढ़ आए, यूथ के यूथ। अरे कन्हैया के दर्शन तो करो, कितना बधाई मिलेगी। यूथ के यूथ नंदगढ़ आए, यूथ बजाइए तालियां, हाथ उठाइए। यूथ के यूथ नंदगढ़ आए, यूथ के यूथ नंदगढ़ आए। बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। गोकुल में विरज में, गोकुल में वे रही बेकार, नंद घर लाला जायो है। गोकुल में वे रही बेकार, नंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है, हो लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। धीरज में, गोकुल में, धीरज में वे रही बेकार, नंद घर लाला जायो है। बोला कृष्ण कन्हैया लाल की। बधाई हो। अरे झूमते हुए गाओ। तेरे गुण गाओ, प्रेम में रंगी बरतने तेरी, प्रेम में रंगी बरतने तेरी। ओ हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी।
बलि बलि जाऊं साँझ सवेरे तेरे गुण गाऊं प्रेम में रखी भक्ति में तेरी हे गोपाल कृष्ण करो आरती तेरी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ओम शंख मध्य सदम तो बधाई हो मेरा हाथ उठाइए जरा। जय हो पशुपाल के ये गैया चराने आए जय हो गोपाल। ये गैया चराने आए जय हो जय यशोदा लाल हरि जाओ। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की हे आरती को जय हो आरती को मेरा भाई आरती को आज तेरा मंत्र लाल की तो बलराम जी महाराज की ये ग्वाल वाला आए हुआ ना कन्हैया के साथ। कोई बात नहीं बधाई लूटने दो उनको। बधाई हो गाइस। अब हम अपनी वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। बाय बाय, जय श्री राधे।